दोस्तों, क्या आपके कभी किसी जानकार को या आपके किसी क्लाइंट को पुलिस ब्रुटैलिटी का शिकार होना पड़ा है कि जब वो अरेस्ट हुआ हो तो उसको मार पीट के उससे इन्फॉर्मेशन निकाली गई हो या फिर उसे अननेसेसरी मारा पीटा गया हो? इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक 2020 की जजमेंट के अंदर सीसीटीवी कैमरास के बारे में डिस्कस किया है, जो कि हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो अंत तक देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेगरप्रेन्योर पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए लीगल फील्ड से जुड़े सारे सवालों के जवाब, ताकि आप हमेशा रहें एक कदम आगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बारे में। बट उससे पहले हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही ईविल प्रैक्टिस जो इंडिया में बहुत टाइम से चलती आ रही है पुलिस स्टेशंस में, जो कि है पुलिस ब्रुटैलिटी के बारे में। पुलिस ब्रुटैलिटी यानी पुलिस स्टेशन में एक्यूज के साथ होने वाली वायलेंस के बारे में, ताकि वो वायलेट कभी ना की जाए और किसी भी पर्सन के साथ दुर्व्यवहार ना हो। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, एक एक्यूज पर्सन को अरेस्ट क्यों किया जाता है? दो रीजंस हैं इसके प्राइमरी। एक, या तो उससे अरेस्ट करके इंफॉर्मेशन या इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना है ताकि और एविडेंस इकट्ठे किए जा सकें और चेन ऑफ लिंकिंग बनाई जा सके, या फिर उस पर्सन के बाहर रहने की वजह से विटनेस टैंपरिंग का खतरा हो या किसी और पर्सन की जान को खतरा हो। इन दो रीजंस की वजह से किसी भी एक्यूज को पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है। पर इसके अलावा अगर कोई भी पुलिस पर्सन अपनी पावर का मिसयूज करता है और उसके साथ वायलेंस करता है ये इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो वो पुलिस ब्रुटैलिटी के अंदर आता है। आपने पिक्चरों में देखा होगा कि कैसे पुलिस स्टेशन में जब कोई एक्यूज्ड अरेस्ट होता है तो उसके साथ वायलेंस किया जाता है, पुलिस वाले उसे मारते पीटते हैं टू एक्सट्रैक्ट द इन्फॉर्मेशन। कुछ चीज़ें एक हद तक नॉर्मल प्रैक्टिस हम समझ सकते हैं और जो कि की जाती हैं, जैसे कि ये कुछ प्रैक्टिसेस ओवर द बेल्ट पिक्चरों में दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ब्रुटैलिटी करते हैं। इतना भी नहीं होता है, जैसे कि ये। दोस्तों, आइए एक रीसेंट रिसर्च के बारे में डिस्कस करते हैं। इंडियन ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की 2009-19 की रिपोर्ट के हिसाब से 2005 से लेकर 2020 के बीच में तकरीबन 600 लोगों की पुलिस कस्टडी के अंदर डेथ हो चुकी है, जिसमें से सिर्फ 21 पुलिस ऑफिसर को उनकी कस्टडी में हुई डेथ्स की वजह से कन्विक्शन का सामना करना पड़ा है। और रिपोर्ट ये तक कहती है कि 2011 से लेकर आज तक एक भी पुलिस ऑफिसर को पुलिस कस्टडी में हुई डेथ पर कन्विक्शन नहीं हुई। ऐसी सिचुएशन में जो जजमेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, होपफुली इन सारी डेथ्स के ऊपर ऐसा कर्टेलमेंट लग सके और इस टाइप की डेथ्स कभी आगे जाके ना हो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट परमवीर सिंह वर्सेस बलजीत सिंह एंड अदर्स के बारे में, जो कि दिसंबर 2020 का एक डिसीजन है। इस डिसीजन के अंदर जस्टिस KM जोसेफ, जस्टिस RF नरीमन, जस्टिस अनिराधा बोस के द्वारा ये जजमेंट दी गई थी। और साथ ही क्रेडिट जाता है एडवोकेट श्री सिद्धार्थ दवे जी को। सिद्धार्थ दवे जी ने इस क्रिमिनल पिटीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एमिकस क्यूरी बनकर हेल्प करी थी एक प्रॉपर जजमेंट और गाइडलाइंस लाने के लिए। इस जजमेंट के अंदर मेनली ये बोला गया है कि पुलिस स्टेशंस के अंदर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल होने चाहिए, खास करके वहाँ पर जहाँ पर इंटेरोगेशन की जा रही है। क्या ये कंसेप्ट एक नया कंसेप्ट है? नहीं, पहले भी बहुत सारी जजमेंट आ चुकी हैं इसी कंसेप्ट को लेकर, जैसे कि DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में वायलेट होती हुई ह्यूमन राइट्स के बारे में पूरी एक गाइडलाइंस दी थी, जिसमें से सीसीटीवी इंस्टॉलेशन भी वन ऑफ द गाइडलाइंस का पार्ट थी। फिर 2018 में शफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की जजमेंट के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने
ये बोला था कि जब एक इंटेरोगेशन ऑफिसर किसी भी पर्सन को इंटेरोगेट करे तो वो बॉडी कैमरा पहनकर करे। इस गाइडलाइन के ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन हमने होते हुए नहीं देखा। सारी स्टेट गवर्नमेंट्स यही बोलती हैं कि उनके पास फंड्स की कमी है इस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। अब 2020 के अंदर ये पॉइंट फिर से उठाया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से गाइडलाइंस दी हैं। सो आइए जानते हैं कि क्या डिस्कस हुआ, क्या गाइडलाइन है इस टॉपिक को लेके। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो ये बोला कि सारी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को कि वो सारे के सारे पुलिस स्टेशंस के अंदर सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल करे जाएं। अब सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल करने की बात हो गई, बट कहाँ ये इंस्टॉल किए जाएं, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सारे सीसीटीवी कैमराज लॉबी में, रिसेप्शन पे, आपके वॉशरूम के बाहर, आपके इंटेरोगेशन रूम के अंदर, आपके पुलिस लॉकअप सेल्स के अंदर, इन सब जगह ये सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल किए जाएंगे। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि ये सीसीटीवी फुटेज हर पुलिस स्टेशन के अंदर 18 महीने तक रिकॉर्ड इनका रखा जाएगा, ताकि बाद में अगर रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करना हो तो करा जा सके। 18 महीने की रिकॉर्डिंग रखना प्रैक्टिकली थोड़ा सा शायद मुश्किल है, बट इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये बहुत ज़रूरी बन चुका है आज के टाइम पे, क्योंकि पुलिस ब्रुटैलिटी और पुलिस कस्टडी में डेथ्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं और ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि सारे कैमरास की वर्किंग और प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, और अगर उसमें कोई भी छेड़छाड़ की जाए या कोई भी कैमरा अगर वर्क ना कर रहा हो तो स्टेशन हाउस ऑफिसर की, ये जो एसएचओ कहलाता है एक पुलिस स्टेशन का, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिस्ट्रिक्ट ओवरसाइट कमेटी को इस चीज़ के बारे में इमीडिएटली रिपोर्ट देगा ताकि उसके ऊपर एक्शन ले। दोस्तों, इस जजमेंट के अंदर एक चीज़ और बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है। ये गाइडलाइंस सिर्फ और सिर्फ पुलिस स्टेशंस के लिए नहीं है जहाँ पे इंटेरोगेशन होती है। बहुत सारी और गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जिनके पास इंटेरोगेशन करने की पावर होती है, और खासकर और ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं, जैसे कि एनआईए, सीबीआई, एनसीबी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स, आपका ईडी डिपार्टमेंट, ये सारी की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, इंटेरोगेशन के टाइम पे इनको भी सारे कैमरा इंस्टॉल करने हैं। और अपने जितने, जैसे पुलिस स्टेशन ऑफिस के अंदर बोला गया है कि रिसेप्शन पे, लॉबी पे, वॉशरूम के बाहर, आपको इंटेरोगेशन ऑफिस के अंदर सब जगह कैमरा इंस्टॉल करने हैं, वैसे ही इन एजेंसीज को भी कैमराज इंस्टॉल करने हैं। इसका एक फ़ायदा मैं आपको और बता दूँ, जो कि मैं आपको एक्चुअली इस क्लिप से बताता हूँ, थोड़ा डिल्यूजनल है ऑब्वियसली। फिर से मैं सूट्स की एक क्लिप दिखाना चाहूँगा जिसके अंदर इसका कैसे फ़ायदा उठाया गया है एक एक्यूज द्वारा, वो आपको दिखेगा। Because I'm going to keep you in here all night. Okay. I'll confess. But I want the whole thing on tape. This is AUSA Anita Gibbs with Michael Ross. Time is 11:05 p.m. Mr. Ross has agreed to confess with the stipulation that he do it on videotape. I actually never said I'd confess. I said I'd talk. You did say you'd confess. Maybe I did, but then again, I also asked to see my lawyer at 9:03. It's 2 hours later, and I still haven't been able to do that, which means anything that I've said between then and now is not only inadmissible, it's also evidence that you violated my rights. सो आप देख सकते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर डिटेल तरीके से एक एक्यूज के फंडामेंटल राइट्स को बचाया है, टू कर्टेल कि पुलिस स्टेशन या इंटेरोगेशन के दौरान कभी भी कोई डेथ्स ना हो। आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे ड्राफ्ट क्रिमिनल प्रैक्टिस रूल्स 2020 की वीडियो पार्ट 2 नहीं देखा है तो आपको वो ज़रूर देखना चाहिए। उसका मैं आई बटन के अंदर एक लिंक दे दूंगा। उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के अंदर कुछ जो ड्राफ्ट क्रिमिनल प्रैक्टिस रूल्स किए हैं, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये पॉइंट मेंशन्ड है, अगर किसी एक्यूज्ड की पुलिस कस्टडी में डेथ हो जाती है तो आईओ को मेक श्योर करना है कि उसकी वीडियोग्राफी भी हो और फोटोग्राफी भी हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, आपको देखनी ज़रूर चाहिए क्योंकि उसके अंदर सारे क्रिमिनल प्रैक्टिस रूल्स के बारे में अच्छे से एलैबोरेट किया गया है, जो अभी इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लेके 3 साल के अंदर ये ड्राफ्ट कमेटी ने पूरे के पूरे रूल्स बनाए हैं। अगर देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे रहा हूँ और आई बटन के अंदर भी था। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ज्ञानफुल लगी हो और आपको इस वीडियो से आगे जाके कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा।
सो अगर आपके कोई कमेंट्स है, कोई सवाल हैं इस वीडियो से जुड़े हुए, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर लिख के भेज रहे हैं। आई ट्राइंग टू आंसर ऑल ऑफ देम वन बाय वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लाइक के ऊपर बटन हिट करिए अभी की अभी, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, जाकि वो चाहे वो एक्यूज हो या कोई लॉयर हो या जनरल पब्लिक, जिन्हें ये इन चीज़ों के टॉपिक्स के बारे में पता होना ज़रूरी भी है। मैं हूं कनिष्क अग्रवाल, आपका लेकर अपनी और फ्रेंड। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए लीगल सवाल से जुड़े हुए आंसर्स को लेके, गुत्थियों को सुलझाते हुए।